करें और जो उन्होंने मार्ग बताया ध्यान का उसमें सदैव निमग्न रहे। श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक उसके आगे की सीढ़ी पे आप नहीं बढ़ पाएंगे। जिसने दिया है सब कुछ उसी का है, ये तन मन और ये धन सब कुछ उसी का है जिसने हमें दिया है। हम तो केवल उसकी देखभाल कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए। तो समर्पण पूरा करें सदगुरुदेव के चरणों में। और जब समर्पण पूरा आपका होगा, और तीसरी और अंतिम बात है साधना। जब तक आप साधना नहीं करेंगे तब तक श्रद्धा और समर्पण का भी बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है। श्रद्धा समर्पण का मूल्य तो है ही, लेकिन जब तक अपने अंदर के दिए को आप नहीं जलाएंगे, अपो दीपा भव, बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध ने, कि अपने दिए आप खुद बनो। सदगुरु ने आपका दिया जला दिया है, उस दिए की रक्षा करना आपका काम है। और जब तक आप साधना नहीं करेंगे वो दिया आपका जलता नहीं रहेगा, कभी न कभी बुझ जाएगा। तो जो साधना करते हैं नियमित उन्हें ही प्राप्त होगा। रोज नियत समय पर, वैसे तो 24 घंटे साधना काल के होते हैं। सदगुरु को अपने अंदर विराजमान जो हृदय के अंदर गुरुदेव हैं उनको आप पल पल पर याद करते हैं। सदगुरुदेव ने कहा है कि कहीं पर भी आप सोते उठते बैठते, आप इवन की संडास के अंदर भी हो तो भी सदगुरु को याद करें। वो आपके हृदय में विराजमान है, उसी का सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन फिर भी निश्चित समय पर ध्यान जरूर करें। और जितना अधिक आपके आसन शरीर मजबूत होगा, आपका आसन स्थिर होगा, और जब आसन स्थिर होगा तो आप अधिक ध्यान कर पाएंगे। इसलिए शरीर को ही मजबूत रखें, आहार पर भी ध्यान दें और नियमित रूप से साधना करते रहें। सवेरे और शाम नियमित रूप से साधना करते रहें। और जिनकी नियमित साधना होती है, यकीन मानिए कि उनकी शक्ति बहुत जल्दी ऊर्ध्वगामी होती है। ये मेरा अपना अनुभव है कि जो ध्यान करता है महीने 2 महीने के अंदर उसको पता लग जाता है कि मेरे साथ कुछ आनंददायी घटना घटित हो रही है। बार फिसलती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कोशिश करते रहे, जो कोशिश करेगा उससे मिलता रहेगा। तो एक और इसके आगे लाइन कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ पुनः लौट आता है। मिलते ही न सहज में मोती गहरे पानी में, डूबा है आखिर वो इसी हैरानी में। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तुम क्या कमी रह गई है देखो और बदलाव करो। तुम जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो। तुम संघर्षों का मैदान न छोड़ भागो। तुम क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। पूरी तरह से मंत्र मुक्त हम लोग हैं गुरुदेव के सामने। और गुरुदेव सब जी भरकर गुरुदेव के पूरे शरीर को अपनी आंखों के अंदर भरकर अपने हृदय में गुरुदेव को धीरे से उतार लें और अपनी आंखें बंद। हृदय सिंहासन पर सदगुरुदेव विराजमान हैं। मधु का और स्वयं अपने भावों का अभिषेक करें। सदगुरुदेव महाप्रसन्न हैं। उनकी सुंदर आंखें हमसे कुछ कह रही है कि आओ मेरे बच्चों, मुझ में समा जाओ। आनंद से हमारे हृदय में कंपन सा हो रहा है। आनंद से हमारी आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। कितना प्यार, इतना दुलार कभी किसी ने नहीं दिया है। मेरे परमात्मा, मैं धन्य हूं। असर रखकर मेरे आंसुओं से मैं तेरे चरणों का अभिनंदन करता हूं। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते पड़ा है, और मैं हूं नहीं मेरे परमात्मा। वो दोनों एकाकार हो गए हैं, एक दूसरे में समा गए हैं। जब मैं था तो हरि नहीं हुए कृष्ण के रूप में
मेरे गुरुदेव, धनुष लिए हुए राम के रूप में मेरे गुरुदेव, मीरा की तरह नृत्य करते हुए मेरे गुरुदेव, और मैं हूं ही नहीं मेरे परमात्मा, केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। यह अपना सहकार्य हम पर हमेशा बनाए रखे। बाबा काळे महाराज, सर्व संतांच्या चरणी माझा साष्टांग दंडवत. and our brothers and sisters from Mauritius, Mr. Christoph and others, Poland, our brothers from Poland, Mr. Christoph and sisters, we also welcome to them also. आणि या ठिकाणी कोकणठाण आश्रमातून आलेले जरी तेथे कर्मचारी असले तरी त्यांनी कधीही सत्संगासाठी वेळेचं भान न ठेवता नेहमीच जिथेही सत्संग असेल तिथे अत्यंत मनोभावे सेवा अर्पण करतात. कारण ते महिन्याच्या पगार बिलावर जी सही करतात ती त्यांना माहिती आहे की ही टेम्पररी आहे, परंतु आपण जो सत्संग करतो तो बाबांचा प्रसाद हा परमानंट आहे. आणि हे ओळखून ते प्रत्येक ठिकाणी मॅनेजर सह सर्व बंधू या ठिकाणी हजर असतात. त्यांच्याही चरणी माझा साष्टांग दंडवत. जमलेल्या बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याही चरणी साष्टांग दंडवत. आणि विशेष म्हणजे आमच्या भगिनी ज्या गोप गोपिया आहेत आणि आमच्या सर्वांची लाडकी भगिनी वैशाली, यांच्याही चरणी माझा साष्टांग दंडवत. ओम गुरुदेव. बाबांचं येवल्याला येणं म्हणजे केवळ ह्या ज्या भगिनींचं मी नाव घेतलं आहे यांचा आग्रह आणि यांच्या मनातली अंतर्मनामध्ये दडलेली इच्छा असली पाहिजे. जर बाबा येत आहेत आणि आपण सांगितलं की ते याकडे बघा तुम्ही, त्यांच्या डोळ्यातून आपोआप अश्रू सुरू होतात. सारडाजी, पगार सर आणि आम्ही काल फक्त त्यांना सांगितलं की बाबा काही येणार नाहीत. आणि येणार नाहीत म्हटल्याबरोबर जसं एखाद्या लहान मुलाने एखाद्या खाऊसाठी किंवा एखाद्या आपल्या पालकाबरोबर आई वडिलांना काही मागावं आणि आई वडिलांनी नाही म्हणावं आणि त्यांनी त्या मुलाने पाय आपटावेत आणि रडायला लागावं, तद्वत या मुलींना भान राहत नाही आणि ह्या पाय आपटून आणि खरंच रडायला लागतात. तर हे जे प्रेम आहे, हे प्रेम ज्यांना समजलं की निश्चित दुसरी किंवा तिसरी पिढी असली पाहिजे. आणि येवल्यामध्ये तर मी आता कमीत कमी 10 वर्ष येवल्यातल्या प्रत्येक बंधू आणि भगिनींना ओळखतो. आणि प्रत्येक मनुष्य आणि प्रत्येक स्त्री ही मला माझा बंधू आहे आणि माझी भगिनीच आहे असं वाटतं. ही जी शक्ती आहे ही शक्ती देण्याचं एकच फक्त स्थान आहे, ते म्हणजे आमचे ओम गुरुदेव माऊली. आता आपण यावेळी सावध झालं पाहिजे. कसं आहे, आपल्या पिढ्यानपिढ्या गेल्या, आपल्याला भगवंत समजला नाही. सद्गुरूंनी समक्ष आपल्याला त्यांच्या रूपाने दाखवला, तरी आपल्यापैकी बरेच जण चुकल्यासारखे अजून आहेत. खरं काय, खोटं काय, नक्की काय, चुकीचं काय. त्यावेळेस मात्र जेव्हा जेव्हा ही गुरु आपल्या समाविष्ट आहेत, येथेच आहे असा शब्द जेव्हा जेव्हा निघत होता तेव्हा तेव्हा एक वेगळा सुवास सगळ्यांना येत होता. आणि
त्या महाद्वारापासून तर इथपर्यंत आपण कोणत्याही उदबत्त्या लावलेल्या नव्हत्या, तरी याचा अनुभव अनेक भक्तांना आला. ही जी शक्ती आहे ही शक्ती फक्त ध्यानामध्ये आहे. आणि ही ध्यानाची जी शक्ती आहे ही ध्यानाची शक्ती बाबांनी आपल्याला घालून दिलेली आहे. आणि बाबा हे एक असे योगी आहेत की आपण आता डोळे झाकून आणि भगवंत भेटला आहे हे सतत चालता बोलता खेळता जेवता आणि ध्यानात असताना सुद्धा केलं पाहिजे. स्वतः गीतेमध्ये भगवंत श्रीकृष्ण सुद्धा योगी किती मोठा आहे हे ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलेलं आहे. योगी कुणाला म्हणा, योगी जो म्हणजे तो देवाचा देव, देवाचा देव जाणीजे. माझं जे चैतन्य आहे, भगवान स्वतः म्हणतात माझं जे चैतन्य आहे ते योग्याचं आहे, हे माझं नाही. आणि आपल्याला प्रत्यक्ष योगी भेटूनही आपण चैतन्य घेत नाही. हा आपला काहीतरी पूर्वजन्माचा दुष्कृत्याचा संस्कार बाकी आहे म्हणून आपण घेऊ शकत नाही. बघा, दोन माणसं जर भेटले तर चार डोळे एकमेकाला भेटतात, एकमेकाकडे बघतात ना, म्हणजे याचे दोन डोळे त्याचे दोन डोळे, 4 मिले 32 खिळे. म्हणजे एकमेकाला भेटले त्यांना फार आनंद होतो, हसतात. याचे 32 त्याचे 32, 4 मिले 32 खिले. हरिजन से हरिजन मिले 7 करोड खिले. आता प्रत्यक्ष भगवंत आहेत आणि आपण सगळे हरिजन आहोत, आपण सगळे भगवंताचीच लेकरं आहोत. सगळे भेटले तर 7 करोड खिले. म्हणून बाबांची जी शक्ती आहे ती शक्ती ही फक्त इथेच नाही, बाबांच्या दरबारामध्ये सर्वांना समान स्थान आहे. काहींना हारतुरे मिळतात, तुम्ही असं समजू नका आपल्याला काही मिळत नाही. हे हारतुरे वगैरे हा तर फक्त दिखाऊ प्रसाद आहे. जो आतून जो प्रसाद मिळतो तो तुम्ही मत्सगरताईंना भेटा आणि विचारा. तुम्हाला जर अनुभव पाहायचे असतील तर अनुभव जे अनुभवी आहेत त्यांचेच ऐका आणि स्वतः अनुभव घ्या. बाकीच्या ठिकाणी थोडंसं वेगळं आहे, मी कुणावर टीका करत नाही, परंतु सर्व जीव जे आहे ते एकाच परमेश्वराचे लेकर आहे. परंतु यांना शुद्ध तत्वज्ञान, सात्विक तत्वज्ञान, निर्भळ ज्ञान देणाऱ्या फार थोडेसे संस्था आणि त्यातून बाबांसारखे संत हे आज या भूमीवर आहेत. बाबांच्या बरोबर मी आपल्या अत्तर्या आश्रमाचं उद्घाटन होतं आणि 6-7 दिवस मी त्या ठिकाणी होतो. शेवटच्या दिवशी एक जवळच एक गाव आहे, तिथले गेला जा, तिथं कार्यक्रम आहे, तो कार्यक्रम करा आणि मग या. मी म्हटलो ठीक आहे बाबा. बाबांची आज्ञा सहज जरी असली तरी तुम्ही साधी समजू नका. तुम्हाला परवाच्या दिवशी काही अनुभव सांगितले, मी आज अनुभव सांगणार नाही, परंतु हे प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी काय घडलं. बाबा जा म्हटले आणि त्यांच्या सत्संगाला आम्ही गेलो. बरेच लोक होते बरोबर. मी गेलो. गेल्यानंतर तिथे एक संत आलेले होते, भयंकर साधे कपडे, आणि त्या संतांनी असं काही प्रवचन केलं, सोपे सोपे संस्कृत शब्द देहाती लोकांनाही समजतील अशा पद्धतीने सांगून, आणि इतकी जनता खुश झाली की त्यांचं प्रवचन ऐकल्यानंतर काही ऐकूच नाही असं मलाही वाटलं. म्हणजे अगदी भगवंताचे बोल त्या माणसाच्या, त्या संतांच्या तोंडातून पडत होते. मला असं वाटलं की त्यांच्याशी बोलावं. मी प्रवचन संपल्यानंतर त्यांच्या जवळ गेलो आणि आपलं नेहमीप्रमाणे बाबांचं दर्शन घेतो असं गुरु माऊलीच्या रूपात त्यांचंही दर्शन घेतलं. दर्शन घेतल्यानंतर मला असं वाटलं की त्यांना काहीतरी माझ्याशी बोलायचं आहे. आणि का माझ्याशीच बोलायचं आहे, मी तर काही ओळखीचा नव्हतो, पण काहीतरी बोलायचं आहे असं वाटलं. मी सांगितलं बाबाजी हमारा आश्रम वहाँ शिरडी के पास है, वहाँ ध्यान नाम चलता है, ये चलता है, येवला में तपोभूमि है, वहाँ ऐसा ऐसा हुआ, 1967 से बाबा ने वहाँ बहुत तपस्या की और वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, मुक्तानंद स्वामी के साथी थे, जनार्दन स्वामी के साथ थे, बाबा जी के भी साथी है और सब भाविक लोग हैं, ऐसा वैसा जरा उनके साथ बातचीत किया. लेकिन
मला असं वाटलं की त्यांना काहीतरी बोलायचं आहे. म्हटलं बाबाजी, माझे बोलणं ऐकले होते, थोडे थांबले, कारण मी बोलायची घाई केली आणि नंतर ते पुन्हा बोलले. त्यांच्या चेहऱ्याकडे पाहिलं, त्यांनी केविलवाणी चेहरा केला. म्हणलं बाबाजी, आपको क्या कहना है कहो. मैं हिंदी समझता हूँ, संस्कृत भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, अंग्रेजी भी जानता हूँ, आपको जो कहना है वो कहो. बोले वो बोले मुझे घर जाना है. मी म्हटलं गाडी आहे आपल्याजवळ, गाडी देऊ यांना. मुझे घर जाना है बोले, और किराए के लिए मुझे 7 रुपये होना. कितने रुपये होना? 7 रुपीज. मला पटकन एक हे आठवलं की याच ठिकाणी बाबांच्या दरबारामध्ये जर असे संत असते तर काय झालं असतं, बाबांनी त्यांना कोणत्या ठिकाणी बसवलं असतं, त्यांची काय व्यवस्था केली असती. संताला ओळखणारे फार थोडे लोक आहेत. उद्धवजी करमन की गत न्यारी, पंडित भयो भिकारी, मूर्ख राजा राज करी, सुंदर नयन दिये मृग को, वन वन फिरत भिकारी. तसं पाहायला मिळालं. तर प्रत्येकाची आत्मा काय म्हणतो आहे, म्हणून मी आधी सांगितलं 4 मिले 32 खिले, हरिजन से हरिजन मिले 7 करोड खिले. हे रामायणातलं आहे. तर बाबांच्या दरबारामध्ये प्रत्येकाचं स्थान जे आहे, प्रत्येकाला जो प्रसाद आहे, तो प्रसाद अगदी न मागता मिळतो आणि तो असा मिळतो की परमानंट मिळतो. आणि म्हणून आपण अशा सद्गुरूंना शरण गेलं पाहिजे. आता सध्या आपल्या भूतलावर अगदी चालतं बोलतं खेळतं जर भगवंताचं स्वरूप कोणतं असेल तर हेच आहे, याच्या व्यतिरिक्त दुसरं कोणतंही नाही. म्हणून मी आपल्या सर्वांच्या चरणी प्रार्थना करतो की आम्हाला वेड म्हणा, बावळट म्हणा, परंतु आता नम्र व्हा आणि वेळ गेलेली नाही. आणि आपल्याला असं काही पात्र बनवलेलं आहे, असं काही भक्कम बनवलेलं आहे की आपल्यातच भगवंत आहे, हे बाबांनी दाखवून दिलेलं आहे. आणि म्हणून एक कवी म्हणतो, कवी म्हणजे सुफी म्हणतो की खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. तर आपल्याला कुठे टक्कर घेण्याची गरज नाही. आपण स्वतःच इतके प्रभावी केवळ ह्या ध्यानाने आणि सद्गुरूंच्या आशीर्वादाने होऊ तर आपण स्वतःच त्याचे पात्र बनू आणि आपल्याला हात पसरायची गरज पडणार नाही. फक्त गरज पडेल ते भाव बाबांना देण्याची आणि त्यांच्याकडून ध्यान घेण्याची. हे ध्यान आपण आता 2 मिनिटं नव्हे, 1च मिनिटं फक्त बाबांच्या संप्रेक्षण शक्तीमध्ये करणार आहोत. आपलं 3 दिवसाचं शिबिर झालेलं आहे. आपण खूप ध्यान केलेलं आहे, खूप 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 ध्यान केलेलं आहे. कारण पहाटे 5 शेवटच्या माणसापर्यंत येईल. कुणी असं समजू नये आम्ही लांब आहोत. बाबांची कृपा दृष्टी ही अमृत दृष्टी आहे. बाबांचं दर्शन हे फक्त अमृत दृष्टीने होतं. आपण फक्त बाबांना डोळे भरून पहा आणि डोळे मिटा. डोळे मिटल्यानंतर आपले सद्गुरू आपल्या हृदय असनावर स्थित आहेत. आम्ही त्यांना डोळे भरून पाहत आहोत. आम्ही डोळे हळुवारपणे मिटलेले आहेत. आमची जीभ हळुवारपणे टाळूच्या जवळ ठेवलेली आहे. आमचे सद्गुरू आमच्या हृदयामध्ये विराजमान आहेत. आमचं शरीर हलक 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 होत आहे. हलक 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 झालेलं आहे. शांत 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 वाटत आहे. आम्ही सर्वजण सद्गुरूंना हृदयात पाहत आहोत. सद्गुरूंना हृदयात पाहत आहोत. रिम रिम रिम.
शांतिः 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 शांतिः. असं ध्यान दररोज सकाळी ब्रह्ममुहूर्तावर उठून करा आणि याच देही याच डोळा त्या भगवंताचं स्वरूप रूप हे आपल्या गुरूंच्या रूपातून पहा. आपल्या सर्वांच्या चरणी तुमच्या अंतर्हृदयात नांदणाऱ्या परमेश्वराला बाबांच्या सत्संगात येण्याचं भाग्य मला लाभलं म्हणून की काय, पण तशा अर्थानं बघितलं तर संतांच्या सहवासात मी आहे याचं मला खूप भाग्य वाटतं. मला खूप समाधान मिळतं. कारण बनते हैं बनकर टूट जाते हैं मगर वही सफल होते हैं जो समर्थ जंगली दास जी के चरणों में लीन होते हैं. सद्गुरू अंतरात्म्यातील चैतन्य असतं. आईला जसा मुलगा असतो तसं सद्गुरूला आपण असतो आणि म्हणून माणसाच्या जीवनातल्या सर्व अडीअडचणी सद्गुरूला आपोआपच कळत असतात. मी नोकरी करत असताना खूप अनुभव माझ्या जवळ आहेत. तशा अर्थानं मी खूप श्रीमंत आहे असं मला वाटतं, कारण मी सद्गुरूंच्या सानिध्यात आहे. अनुभवाशिवाय ज्ञान मिळत नाही आणि म्हणून अनुभव यायला सुद्धा तेवढी श्रद्धा असली पाहिजे, तर आपल्या जीवनामध्ये खूप अनुभव निर्माण होतील. आणि म्हणून सद्गुरूंच्या चरणावर लीन व्हावं आणि आपलं जीवन धन्य करावं असं मला वाटत असतं. भजन सादर करतोय. सद्गुरूंनी मला सांभाळून घ्यावं. हे आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे. बेकार बार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमरन किया करे. हीरे मोती से लगी शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे. मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे. मेरा हो गई मगन
ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गुम गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गुम गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 गुन गाने लगी। मेरा गली मेरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गुन गाने लगी। महलों में कली बन के जो बन चली, मेरा रानी दीवानी कमाने लगी। ऐसी लागी मेरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गुन गाने लगी। जो बन चली बन के जो बन चली, बन के जो बन चली, बन के जो बन चली, महलों में पली बन के जो बन चली, मेरा रानी दीवानी कमाने लगी। ऐसी लागी मेरा हो गई मगन। दाना ने विष दिया मनो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली 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 गुन गाने लगी। ऐसी लागी मेरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गुन गाने लगी। बन के जो बन चली, मेरा रानी दीवानी कमाने लगी। ऐसी लागी ऐसी लागी ऐसी लागी। धन्यवाद। ओम से आई हुई मैडम नूरिया खलसागर Our sister from Poland, we request to Vaishali to garland Madam Noria. Om Gurudev. 3 दिवसाच्या ध्यान योग शिबिराचा आजचा हा शेवटचा दिवस भव्य अशा सत्संगाने साजरा होत आहे। गुरुदेवांच्या समवेत असलेल्या विश्वात्मक संत परिवाराचे चरणी कोटी कोटी प्रणाम। गुरुरूपामध्ये उपस्थित असलेल्या माझ्या सर्व गुरुपांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम।
येवला ही तपोभूमी, या तपोभूमीमध्ये विश्वात्मक गुरुदेव कृपा प्रसादे भव्य अशी वास्तू भोंगळे साहेबांच्या अथक प्रयत्नातून उभी राहिली आणि या वास्तूमध्ये या शिबिरामध्ये सामील झाले होते. या शिबिरात साधकांना खूप अनुभव आला. विशेषतः इंदूरचे केदारजी सारडा भोंगळे साहेबांनी करून घेतलेल्या ध्यान साधना आणि काही योगिक क्रिया यातून साधकांना ध्यानाचा आनंद मिळाला. स्वरूपाचं दर्शन, आत्मरूपाचं, विश्वरूपाचा हा सहवास त्यांना प्राप्त झाला. परंतु त्यासाठी विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रमाच्या वतीने ज्या भाविकांना या कुंभ पर्वणीचा सिंहस्थ मेळ्याच्या ध्यान योग दर्शन सोहळ्याचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांच्यासाठी सुविधा केलेली आहे, वाहनाची व्यवस्था केलेली आहे. 5 दिवसाचा हा कार्यक्रम आहे. तेव्हा अधिक माहितीसाठी आपण आपल्या या आश्रमाचे प्रमुख संत चरणदास महाराज यांना भेटायचंय. त्यांच्याकडून आपल्याला अधिक माहिती मिळेल. ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव. झाली सेवा सद्गुरु चरणी अर्पण. ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव. ओम गुरुदेव. धन्यवाद पगार सर. माया रची तू आप ही है, माया रची तू आप ही है, आप ही तू उसमें फंस गया. कैसा महा आश्चर्य है, तू भूल अपने आप को गया. संसार सागर डूब कर, संसार सागर डूब कर गोते पड़ा है खा रहा. अज्ञान से भव सिंधु में बहता चला जा रहा. इस अज्ञान के सागर से पार उतारने के लिए अब आ रहे हैं इस आश्रम के संत श्री जलाराम महाराज. इनकी संतवाणी समितीने जे सत्संगाचं आयोजन केलं त्यांना द्यावा तितके धन्यवाद थोडेच आहेत. कारण मनुष्याच्या जीवनामध्ये सर्वात महत्वाचा जर योग असेल तर तो सत्संगाचा. करिए सत्संग सदा बाधा सदी मिट जाए, ऐसा अवसर मिले नहीं दुर्लभ नर्तन पाय. या मनुष्य जीवनामध्ये जर सगळ्यात मोठा लाभ कोणता असेल तर तो सत्संगाचा. जीवनामध्ये तुम्ही काही जरी मिळवलं तर जे मिळवाल ते सर्व नाशवान आहे, ते आपल्याला इथंच सोडून जावं लागणार आहे. बरोबर येणारी जी शिदोरी आहे तर ते आहे सत्संग, परमेश्वराचं चिंतन, नामस्मरण. या माध्यमातून जर आपण काही आपली पुंजी जर गोळा केली तर ती निश्चितच आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला शेवटच्या प्रवासामध्ये तारक ठरेल. आणि ह्या प्राप्त मनुष्य जन्मामध्ये त्याला जो जन्म घेतला त्या जन्माचं सार्थक करण्याचं त्याच्या हाती निश्चितच श्रेय त्याला प्राप्त होईल. आपल्या गुरुवाणीतून सांगतात, मनुष्याच्या जन्मामध्ये आला आहेस तरी कहाँ से तू आया बंदे, कहाँ तुझे जाना है. खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाना है. कहाँ से तू आया बंदे, कहाँ तुझे जाना है. खाली हाथ
चुराया जग में खाली हाथ जाना है। ये सब धोखे का संसार इसमें फंसना है बेकार, ऐसी काया मिले बारंबार करो सद्गुरु से प्यार। नाम गुरु से मिला विषय खेला, वो दिन मेरा तेरा जीवन जमेला। नाम गुरु से मिला विषय खेला, वो दिन मेरा तेरा जीवन जमेला। हो जा आदि से होशियार, करना अवतार से पार, ऐसी काया मिलेगा तो बारंबार, ऐसी काया मिलेगा तो बारंबार, करे पुकार, ऐसी काया मिलेगा तो बारंबार। नाम गुरु से प्यार, ओम गुरुदेव भक्त सेवा गुरुदेवांच्या चरणी। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव। ओम गुरुदेव। इथं नाव गुरुदेवांनी कोमल असं ठेवलेलं आहे। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव। गौरी गौरींच्या चरणी अशी नम्र प्रार्थना आहे की आमची भगिनी वैशाली ही आता वैशालीसाठी पैठणी आणलेली आहे, त्या पैठणीचा स्वीकार गुरुदेवाच्या कृपाशीर्वादाने तिने करावा अशी विनंती करतो। एकूण 5 मुलांची नावं ठेवलेली आहे आणि ही 5 मुलं ठेवलेल्या सर्व आयांची अशी विनंती आहे की देवानंद बाबांनी 2 वळीचा तरी मुलाचा पाळणा म्हणावा आणि पाळणा हीच देवानंद बाबांची संतवाणी राहील, कारण ही मुलं उद्या या विश्वात्मक कार्याचा आधार होणार आहे। तरी संत देवानंद बाबा यांनी या मुलांसाठी पाळण्यामध्ये घालण्यात यावं आणि मी विनंती करतो। मनोगतातून मार्गदर्शनातून आपल्याला सुंदर असा संदेश मिळाला। माझ्या पाठीमागच बसलेले माझे गुरुदारणी ते भावना प्रदान झालेले होते आणि ते भावना प्रदान झालेला पाहून आपला देखील तिथं विवेक जागा झाला आणि आपण देखील भावना प्रदान झालं। आपल्या डोळ्यात अश्रू वाहू लागले। हा संपूर्ण सत्संगाचा गाभा 2-3-4 मुलांची सुरुवातीलाच आपले गुरुबंधू मोगळे साहेबांनी सूचित केले
लहान लहान मुलांना त्यांच्या माताने पिताने सांभाळावं, ध्यान करत असताना, आत्म्यावरती प्रेम करत असताना संतांनी मुलं ही देवाघरची फुलं म्हटलेली, पण त्याच संतांनी मुलांबद्दल आईवडिलांना सूचित केलेलं आहे, सुंदर बागेमध्ये कुकुरू नसावं. काय सांगितलंय बघा संतांनी? सुंदर बागेमध्ये कुकुरू नसावं, निक्षून सांगितलेलं आहे. आणि सत्संगापासून, भगवंत चिंतनापासून लेकरू थोडं दूर असावं. का म्हटलं असेल असं? त्या कोपरूला बघा, तुम्ही दावणीला बांधून भरपूर चारा पाणी करा, 100% खात्री करा याचं पोट भरलंय, हे कुठल्याही झाडाला त्रास देणार नाही अशी खात्री करून त्या बागेत सोडा. ते बघा असली झाडाचा शेंडा मारणार. आणि तसंच आहे लेकराचं पण. त्या मातेला आत्म्यावर प्रेम करायच्या वेळेतला विषय आहे ग, घरातला संसारातला विषय नाही. आत्म्यावर प्रेम करण्यासाठी हा सत्संग आहे. आत्म्यावर प्रेम करत असताना माया थोडी बाजूला ठेवायला सांगितली संतांनी. ज्या घरामध्ये, ज्या परिवारामध्ये एक 10-12 लोकांचा, 10-12 सदस्यांचा परिवार आहे, त्या 10-12 सदस्यामध्ये एक 4-5 मुलं आहेत. त्यातल्या एखाद्या सदस्यानं जर ती मुलं सांभाळली आणि 9 सदस्य आत्मचिंतनासाठी, सत्संगासाठी एकत्र आले, त्यांच्याकडून जी होणारी तपश्चर्या, त्यांच्याकडून जे होणारं आत्म्यावर प्रेम, त्यांच्याकडून जी होणारी साधना, त्यातला अर्धा वाटा मुलं सांभाळण्याला जो जीव घरात राहतो त्याला जाईल असं संतांनी सांगितलेलं आहे. मन आई बाळाचा बाळना झालेली सेवा गुरुदेवांच्या चरणी अर्पण करून आरती कार्यक्रमाची सांगता. ओम गुरुदेव.
Thank you.
एक भव्य दर्शनाचे आयोजन केले आहे. सर्व भाविकांनी या भव्य दिंडी व जंगली तू माय मिले करू कैसा तुला विसरू. जंगली तू माय मिले करू कैसा तुला विसरू. जंगली कैसा तुला विसरू. जंगली तू माया मिले करू कैसा तुला विसरू. तुझ्याच छाये खाली लपण्यासाठी तुझ्याच छाये खाली लपण्यासाठी फिरते हे पाखरू. जंगली तू माय मिले करू कैसा तुला विसरू. जंगली तू माय मिले करू कैसा तुला विसरू. जंगली तू माया मिले करू कैसा तुला विसरू. जंगली तू माया मिले करू कैसा तुला विसरू. फिरुनी फिरुनी आलो मानव जन्माला. फिरुनी फिरुनी आलो मानव जन्माला. कुठवर सांग फिरू. जंगली तू माय मिले करू कैसा तुला विसरू. जंगली तू माय मिले करू कैसा तुला विसरू. जंगली तू माया मिले करू कैसा तुला विसरू. जंगली तू माया मिले करू कैसा तुला विसरू. तुझ्या भेटीची आस मनाला. तुझ्या भेटीची आस मनाला. कुठवर धीर धरू. जंगली तू माय मिले करू कैसा तुला विसरू. जंगली तू माय मिले करू कैसा तुला विसरू. जंगली तू माया ऐपत शक्ती नव्हती, परंतु बाबांनी एक अशी शक्ती दिली की बरेचसे मी ज्या गावामध्ये जातो ते गाव जवळजवळ अगदी ओम गुरुदेवमय आपोआप होतात बाबांच्या
शक्तीमुळे फक्त माध्यम म्हणून, जसं मी तुम्हाला सांगितलं पोस्टमनचं काम, तसं रावेर, फैजपूर, सावदा, यावल, भुसावळ या ठिकाणी सगळी भजनी मंडळ ओम गुरुदेव बाबांच्या नावाने चालू आहेत आणि त्याच्यामधून एवढे मोठे प्रसार झालेले आहेत. ती एकेकाळ भुसावळमध्ये जवळजवळ 1.5 लाख टीव्ही फक्त सर्किटवरून आणि सर्व लोक घरामधून फक्त बाबांचे कार्यक्रम पाहायचे. आणि बाबा आले हे जर समजलं तर मला पौर्णिमेला जशी गर्दी होती ना, अशा लाईनी लावावं लागत होत्या तिथे. तर हे जे कार्य आहे, हे कार्य फक्त आपण करत राहायचं. आपल्याला कुणी वाईट म्हणेल, कुणी अंधश्रद्धा म्हणेल, कुणी काही म्हणेल, आपण काही कुणाचं ऐकायचं नाही. याचे झालो आहोत. आपलं पात्र आता नेमकं काही घेण्यासाठी सज्ज झालेलं आहे. अन्यथा आपण फारच ध्यान श्रेष्ठ सांगितलेलं आहे. मी तुम्हाला आता फक्त 2 मिनिटं घेणार आहे आणि त्यानंतर सारडाजी बसणार आहेत. सारडाजी आनंद की बरसात यहाँ पर हो रही है और परमात्मा स्वयं अपनी दृष्टि से हमें निहार रहे हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा कि स्वयं हमारे आत्मस्वरूप हमारे सामने विराजमान हमें अमृतमयी दृष्टि से अमृत की वर्षा हमारे ऊपर कर रहे हैं।
हम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली लोगों में से हैं और धन्य हम, धन्य है ये जगह और धन्य है गुरुदेव। बच्चे की नहीं, शायद पैदा होते ही चंद क्षणों में या कुछ घंटों में खत्म हो जाए। मैंने गुरुदेव से फोन पर बोला कि गुरुदेव ऐसी समस्या है, आप कुछ करिए, पहला बच्चा है, बड़ी निराशा हाथ होगी। गुरुदेव ने बोला कि तुम ध्यान करो, परमात्मा सब ठीक करेगा। मेरे मन में बड़ा साहस पैदा हुआ और जिस दिन बच्चा पैदा होने वाला था उस दिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर में ध्यान लगाकर बैठ गया। बच्चा हुआ, डॉक्टर ने तत्काल एक्सरे लिया और कहा कि बहुत बड़ी सिस्ट है, हम इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें केवल खोलना और बंद करने के सिवा कुछ करना नहीं है। इतनी बड़ी सिस्ट है, अंदर लगभग पूरे पेट को ढक रखा उसने और वो सिस्ट इतनी बड़ी है कि हमसे कुछ भी नहीं होगा, हम केवल काट के बंद कर सकते हैं। 52 केस ऐसे दुनिया में अभी तक हुए हैं जिसके अंदर एक भी बच्चा बचा नहीं है। हम बड़े घबराए, फिर भी हमने कहा कि आप कुछ भी करिए। आप गहराई से बैठा अस्पताल के बाहर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर, मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि गुरुदेव स्वयं चलकर अंदर गए हों और लगभग 4 घंटे वो ऑपरेशन चलता रहा। 4 घंटे हमारी सांसें बाहर रुकी रही कि क्या हो रहा है अंदर। जो डॉक्टर 15 मिनट में बाहर आने वाला था मौत की खबर लेकर, वो 4 घंटे बाद जीवन की खबर लेकर लौटा और उसने बताया कि सिस्ट इतनी सी छोटी निकली जो एक्सरे के अंदर इतनी बड़ी दिखाई दे रही थी। 1 घंटे 3 घंटे के लगभग सिस्ट निकली और वो बच्ची बच गई। इससे बड़ा चमत्कार हो क्या होगा जीवन का, जिसके अंदर हमने ब्रह्मचर्य के बारे में चर्चा की, सत्य बोलने के बारे में चर्चा की, अहिंसा के बारे में चर्चा की और अपरिग्रह के बारे में चर्चा की। दूसरे दिन हमने चर्चा की, सवेरे के सत्र में हमने प्राणायाम के बारे में चर्चा की कि प्राणायाम के कितने प्रकार होते हैं। 10 प्रकार के प्राणों की हमने चर्चा की और उन प्राणों के अंदर कौन कौन सी जगह पर प्राण अवस्थित होते हैं और कैसे के लिए हम प्राणायाम करते हैं। वही बातें भी डॉक्टर साहब ने भी बताई, जिससे हमारी पूरी बात टेली होती है कि सीख लें। सीखने के लिए तो बहुत सी बातें सीखी जाती है, लेकिन जब तक असली बात पर हम नहीं पहुंचेंगे, अपने अंदर विराजित सदगुरुदेव का नए साधकों के लिए जरूरी है और करना चाहिए। लेकिन असली बात वही है कि हम अपने हृदय में देखें, लेकर आते हैं, वही सूचनाएं पहुंचाती है हम तक। बाहर की बातें उन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जगत से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन ये इंद्रियां इतनी सशक्त है कि हम बाहर जितनी दुनिया सुंदर है उसे देखते रहें, कहीं कुछ होता है तो हम तुरंत निगाह दौड़ा के उस तरफ देखने लगते हैं। किसी ने बोला कि 5-10 मिनट आप आंखें बंद करके बैठे, तो लेकिन हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। नहीं देंगे। याद रखें, गुरुदेव ने बताया है और ये कई संतों ने बोला है कि जितना बाहर की ओर दिखाई पड़ता है उससे 1000 गुना हमारे अंदर है, 1000 गुना। कई प्रकार के रंग हैं। हमें जब ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं तो इतने सुंदर सुंदर रंग दिखाई पड़ते हैं कि कभी आपने वो रंगों के बारे में जाना ही नहीं, देखे ही नहीं वो रंग बाहर आपने, नए नए प्रकार के रंग, इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। हमें हमारी मन की आंखों से जब हम अंदर की ओर देखते हैं, इंट्रोवर्ट बनते हैं, अंतर्मुखी बनते हैं, तो हमें आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और दिव्यता के दर्शन होते हैं। ऐसे ही कानों के माध्यम से हम बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब हम मौन होते हैं तो हमें परमात्मा की और प्रकृति की आवाज सुनाई पड़ती है। एक अनाहत नाद सोहम के रूप में हमारे शरीर के अंदर श्वास प्रश्वास के लय के साथ लगातार गुंजार हो रहा है। शब्द ही ब्रह्मांड का पहला शब्द था, ओंकार, ओम, और वो ओम ध्यान की गहरी अवस्था में योगियों को सुनाई पड़ता है। तो जो उसके वाइब्रेशंस होते हैं ओम के, वो हमारे मस्तिष्क में जब गुंजार करते हैं और जब हम बोल भी नहीं रहे हैं और जब अंदर उसका गुंजार होता है तो कितना आनंद आता है। उस आनंद की कोई सीमा नहीं, परमानंद, नित्यानंद, आनंद ही आनंद की अवस्था में होता है। तो परमात्मा की आवाज बड़ी सुंदर है, प्रकृति की आवाज बड़ी सुंदर है, सदगुरुदेव की आवाज बड़ी प्यारी है। अपने में उतर के तो देखें और हम बाहर का सुनना बंद करें। बहुत सुन लिया हमने, जीवन भर से हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचे। तो बाहर की आवाज सुनना भी बंद करें और अंदर की तरफ उतरें। लेकिन क्या करें?
तो हम अपने ध्यान को तोड़े, अपने रस को बाहर की चीजों से तोड़े, और जब हमारा रस बाहर की चीजों से टूटता है तो हम अंतर्मुखी बनने का के सामने चिपके रहते हैं, तो हमें बड़ा रस पैदा होता है। कोई सीरियल चल रहा हो, कोई मेहमान आ गया हो घर के अंदर, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि मेहमान कैसे घर में आ गया इस वक्त, क्या ऐसे पता नहीं कि सास बहू का अभी सीरियल चल रहा है। तो रस इतना है हमारा उस देखने के अंदर, उसके संगीत को सुनने के अंदर, कि हमारा पूरा ध्यान उधर है। तो उसी रस को तोड़ना है, इसका नाम ध्यान है। और ध्यान से उस रस को तोड़ने का प्रयास करें, और जो सुंदर है, जो हमारे ही अंदर है, उसको देखने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक आपको अपने अंदर के स्वाद का पता नहीं चलेगा, जब तक आपको अपने अंदर के दृश्य का पता नहीं चलेगा, जब तक आपको अपने अंदर के नाद का पता नहीं चलेगा, तब तक आप उस बाहर की चीजों को तोड़ने में अक्षम होंगे। लेकिन आप ग्लैंड को प्रभावित करती है, और पीनियल ग्लैंड से हमारी जितनी भी ग्रंथियां हैं, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, इंडोक्राइनल, जितनी भी ग्लैंड है हमारी, वो सब उनसे प्रभावित होती है। और पेनक्रियाज और दूसरी जो ग्रंथियां हैं वो सब प्रभावित होती है, और वो सही रसायन का निर्माण करती है। और जब रोग नहीं होने पाते, रोग कहां से होते हैं? रोग शुरू ही मन से होते हैं, मन से हमारे शरीर के। और आप देखिए हमारे गुरुदेव कितने एनर्जेटिक हैं, कितने कितने हजार किलोमीटर की यात्राएं लगातार करते रहते हैं। कभी आपने देखा कि उन्होंने बोला कि बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खाना है, और जब उनका खाने का समय भी होता है तो क्या खाते हैं वो? 1 चम्मच, 2 चम्मच। क्या होता है इससे? हमारा शरीर, विज्ञानी बड़े हैरान हैं कि इतना कम खाने के बाद भी इतनी कैलोरी, इतना प्रोटीन कैसे शरीर के अंदर मिलता है, कैसे शरीर इतना मजबूत रहता है। लेकिन ध्यान की ऊर्जा है। मैंने पढ़ा है योगानंद की किताब में कि 56 वर्ष तक एक बंगाल की महिला ने पूरे जीवन के अंदर अन्न का दाना नहीं खाया और पानी की एक बूंद भी नहीं पी। परमात्मा की शक्ति इतनी ज्यादा उनके अंदर विराजमान थी कि उनको कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई भोजन की। शरीर विज्ञान यहीं पर ही अपने हाथ टेक देता है ध्यानियों के साथ। विकसित होंगे, हमारे फेफड़ों में कई हजार छिद्र हैं, और उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे श्वास लेने की गलत प्रक्रिया के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ है। जब आप इतना ऊंचा हाथ करेंगे तो आपके फेफड़े के पिछले प्रकोष्ठ भी, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जमा है, वो श्वास की चोट पड़ने से बाहर निकलेंगे, और शुद्ध ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। और ऑक्सीजन जब प्रवेश करता है तो उसके साथ प्राण तत्व भी प्रवेश करते हैं, और 10 ही प्राण आपके बलवती होते हैं, और हमारे रोग दूर होते हैं, और हमारा चित्त शांत होता है। गहरी श्वास लें और तेजी से श्वास लें, तेजी से श्वास को छोड़ें। श्वास गहरी लें और गहरी श्वास लेकर तेजी से श्वास को बाहर छोड़ें। दोगनी की भांति हमारे शरीर को चला दें, दोगनी की भांति। और जितना आपका फुफ्फुस, जितना आपका फेफड़ा क्रियाशील होगा, उतना ही आप विश्राम कर लें कुछ सेकंड के लिए। दोबारा फिर हम करेंगे कुछ सेकंड के लिए। एक तो गहरी थकने का प्रयास करें पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। जो जितनी ताकत से करेगा उससे उतना ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी, और चित्त उसका शांत होगा, फेफड़े उसके क्रियाशील होंगे। आपूर्ति होने से प्राण ऊर्जा, आत्म ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। 5 प्रधान प्राण और 5 उप प्रधान प्राण के माध्यम से 10 ही प्राण हमारे साथ। आप स्वयं देखना कि आपको ध्यान कितना गहरा लगता है। आपकी रीढ़ की हड्डी से ऐसा महसूस होगा कि ऊर्जा ऊपर की तरफ भागती हुई आपके आगे चक्र में स्थित हो गई है, और आपका ध्यान तुरंत लग जाता है। कपालभाति प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम गिनती में आता है, और आप जितनी गहराई से इसे करेंगे उतनी ज्यादा आपको महसूस होगा कि एनर्जी ऊपर की तरफ भाग रही है। और जो धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे करेगा, उसको इसका अनुभव नहीं होगा। कपालभाति प्राणायाम के अंदर श्वास को बाहर तेजी से छोड़ना है, लेकिन लेने का प्रयास नहीं करना है। श्वास को बाहर तेजी से छोड़ना है, लेने का प्रयास नहीं करना है। और जब आप श्वास को बाहर छोड़ें तो पेट को अंदर पूरी ताकत से अपनी दबाना है। अपनी कमर सीधी कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें। प्राणायाम की मुद्रा, ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा कोई भी लगाकर, और श्वास को तेजी से बाहर छोड़ना है, पेट अंदर दबाना है। अधिकांश लोगों ने किया 3 दिन से, फिर भी आप एक बार देख लें। बीस से 30 बार एक बार में करें।
श्वास को पूरी ताकत से बाहर फेंकें और पेट को अंदर दबाएं। पेट को अंदर दबाने से हमारे पेट के अंदर किडनी, लीवर, आंत, पेनक्रियास, तिल्ली, जितनी भी प्रकार के यहाँ पर पेट में अवयव हैं, मांसपेशियां हैं, उनको दबाव पड़ता है, सही रसायनों का निर्माण होता है और हमारा मेद कम होता है, हमारा वजन भी कम होता है। 30 बार करें लगातार, एक के बाद एक, और कुछ देर रुकने के पश्चात इसे जितना अधिक आप उतारने का प्रयास करेंगे अपने शरीर के अंदर, उतना ही आप ज्यादा फायदा लेकर अपने आप को महसूस करेंगे। दोबारा शुरू कर दें, खूब गहराई से करें, पेट को पूरा अंदर दबाएं। श्वास लेने का प्रयास न करें और मुंह न खोलें। जो उस प्राणायाम को प्रतिदिन सुबह शाम करता है, यकीन मानिए वो जीवन में कभी निरोगी नहीं होगा, कभी रोगी नहीं होगा और निरोगी रहेगा पूरे जीवन के अंदर। और एकदम शांत बैठकर अनुभव करें, श्वास लें। परमात्मा का हमारे अंदर लगाव पैदा होता है और हमारा ध्यान फलित होता है। वैज्ञानिक विश्लेषण तो डॉक्टर साहब ने भी कर ही दिया है पूरा कि कैसे ये प्राणायाम काम करते हैं, दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप ये मान के चलें कि आपके सारे प्राण अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचे हुए हैं और आप ऐसा प्राणायाम रोज की रोज करके ध्यान करेंगे तो निश्चित ही आपका ध्यान फलित होगा। हास्य योग, सबके चेहरे पर हंसी आ गई, प्रिय हो गया। मैंने गुरुदेव से परमिशन ले ली इसके लिए, आप खूब जोर से हंसना। जो हंसेगा जीवन में मैंने जीवन दिया है। प्यारी हंसी हमें लगती है तो निरुद्देश से जीवन में हंसे। हंसने से हमारे शरीर के अंदर प्राण की आपूर्ति होती है। ये भी एक योग है, इसको आप साधारण बात न समझे, हास्य योग है। हम 5-5 हजार लोगों के ऐसे शिविर लेते हैं इंदौर के अंदर। इंटरनेशनल हमारा एक शिविर प्रसिद्ध हुआ है, 5000 से ऊपर लोग थे उसके अंदर और हमने इतना हंसाया लोगों को कि कई लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, पेट दर्द के कारण। तो इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। मैंने सवेरे ही बोला था कि केवल इंसान ही, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है परमात्मा ने जिसे हंसने की शक्ति दी है। तो हम क्यों उदासी का वातावरण बनाए रखें। जो उदास लोग हैं वो कभी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते, कभी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते जो उदास लोग हैं। गुरुदेव से आज थोड़ी सी चर्चा हो रही थी दोपहर के अंदर, तो बड़ी हंसी की बात करी उन्होंने कि मेरे पास में जैसे दूसरे विदेशों के अंदर मंत्र दीक्षा के लोग 10-10, 20-20 हजार रुपए लेते हैं। तो गुरुदेव ने बोला कि भाई हम तो कुछ चार्ज ऐसा करते नहीं है। बोले हमने जब बिजली ने खरीद रखा सामने से तो माल बेचेंगे कैसे। इन्हें हमारे पास हमने खरीदी तो क्यों, हमने पैसा ही नहीं दिया जिस चीज का, तो हम उसको कैसे पैसा लेके दे। फिर भी मतलब हंसी की बात है, गुरुदेव भी इतना हास्य करते हैं। जब सब लोग आप मिलते हैं तो गुरुदेव के साथ बैठने पे हमें कई बार इतना हंसी आती है, इतना आनंद महसूस होता है। जीवन के अंदर जो हंसता है वही परमात्मा को प्यारा होता है। इसीलिए बच्चे सर्वाधिक प्यारे हैं हम लोगों को भी, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप होते हैं वो। गुरुदेव का चेहरा भी आपने सदैव हंसते हुए देखा है, खिलखिलाता हुआ उनका चेहरा सदैव हंसने के लिए प्रेरित करता हो आपको। तो हमें हंसना है और जीवन में लोगों को हंसाना भी है, रुलाना नहीं है, हंसाना है। जीवन में बड़ी जगह है हो हा हा, ये एक्सप्रेशन। यस, यू प्ले लाइक दिस।
हो हो हा 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 हो हो हा 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 हो हो Bye.
Oh,
उज्जैन में हो रहे कुंभ स्नान के लिए आमंत्रित करने के लिए दी है। भंग पावेल असं काही करू नये. जे गुरुबंधू आणि भगिनी श्री सद्गुरू जंगली महाराज व्यायाम शाळेच्या खाली बसलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की आपण ज्या ठिकाणी बसलेले आहात तिथं विहीर आहे, त्या विहिरीवर जास्त लोक त्या धाब्यावर बसू नका आणि ध्यान ऐका, सत्संगात भाग घ्या. ओम गुरुदेव. विश्वात्मक जंगली महाराज एवं उपस्थित व्यासपीठ पर बैठे हुए संतगण एवं बंधु बहनों, सबको मेरा साष्टांग प्रणाम। मैं तुच्छ ज्ञान पाशु साधक बहुत ध्यान के लिए भटकता था, बहुत भटका। गुरु महाराज के शरण में 20 अगस्त 2000 को आया, जब से मेरी साधना बहुत बरगति हो गई। और मैं आपसे भी सबसे विनती करता हूँ, ऐसे संत गुरुदेव भूलने से नहीं मिलेंगे, जरूर दीक्षा लेके अपना पुनरपि जनरपि पुनरपि मरण 84 लक्ष्य योनियों में भटकने से मुक्त होने के लिए आप ध्यान साधना करिए। और ध्यान साधना के लिए 6 बातों का पालन बहुत अच्छा है साधकों, ध्यान योगियों के लिए। एकांत वासो लघु भोजनम च, एकांत वाचो लघु भोजनम च, मौनम निराशा कर्णावरोध, चित्त प्रसादम जनयंती शीघ्रम। एकांतवास
इन्हें अपना समय व्यर्थ इधर उधर बर्बाद नहीं करना चाहिए। एकांतवास ध्यान योग को लघु भोजनम मिताहार, शाकाहार भोजन, बिल्कुल हल्का भोजन करें और मौन रहें। मौन कब बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, ये ध्यान रखे, नहीं तो अपनी शक्ति क्षीण हो जाती है। और दूसरा इंद्रिय निग्रह, इन्हें काम क्रोध मद मोह लभ ये डायरी रखना चाहिए और अपनी दिनचर्या लिखना चाहिए। इंद्रिय निग्रह और प्राण और इच्छाओं का त्याग, जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया वो ध्यान में दिन दूना रात चौगुना द्रुत गति से जेल जैसा भागेगा। बाबा ने कहा हृदय में ध्यान करिए। हाँ, अंतर्यामी बाबा के, फिर बाबा के मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ जो नित्य कर्म कराने बच्चे बोला। और फिर ओम गुरुदेव ओम, मैं अपने गुरुदेव को फोटो रखता हूँ, सारे जब करता हूँ, सुबह भी जब करता हूँ। और मैंने और इधर देखा तो बाबा मेरे पास बैठे हुए सोचे नहीं, मैं अपने को धन्य हो गया। बाबा ऐसे अपने बरसात मेरे को करते रहिए तो मेरी साधना द्रुत गति से जेल जैसी मुक्त हो जाए। ओम गुरुदेव ओम। धन्यवाद।
सुंदर वाक्य यहाँ पर वापरा गए। ये कौन है 5 लुटेरे जो हमारी नास्तिक संपत्ति को लूट रहे हैं? काम, क्रोध, मोह, माया, मद मत्सर, ये 5 लुटेरे हमारा अध्यात्म खत्म कर रहे हैं। उनके भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं देवा, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ने मुझको कैसा तेरा काम। भूल गया तू राम तत्व, भूल गया तोरा, भज जावा भज जावा तोरा, भज जवानी तो तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। चैतन्य है तू अज अमल है, सहज है सुख राशि है, जन्मे नहीं मरता नहीं, कठस्थ है असंभव है। सरदार जी, हम आपका शुक्रिया कर भी आपका अपमान नहीं कर सकते। सिर्फ इस सत्संग सेवा समिति की ओर से और गुरुदेव की इस तपोभूमि की ओर से मैं विनती करती हूँ आपको कि गुरुदेव का प्रसाद इस आश्रम के मठाधिपति यहाँ पर विराजित मेरे आत्मस्वरूप, हम सबके आत्मस्वरूप परम सद्गुरुदेव ओम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत, मंच पर आसीन संत विभूतियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि भाव सुनाते। मैंने वैसे तो कई योग शिविर इंदौर में और इंदौर के बाहर लिए हैं, लेकिन ये योग शिविर एक अनूठा योग शिविर था, क्योंकि इसमें सद्गुरुदेव की उपस्थिति भी रही और यहाँ के लोगों को बहुत आनंद आया। मुझे भी ध्यान करने का बहुत बहुत मौका मिला, इसलिए मैं भी आप सब लोगों का आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर इस योग शिविर के लिए बुलाया। अभी एक भजन हुआ था कुछ देर पहले बेलापुर से आई बच्ची ने, ये भी कोई जिंदगी है, खा लिया पी लिया और सो गए, हंस लिए रो लिए, कभी जैसे भी सही जी गए। ये भी कोई जिंदगी है हमारी।
निरुद्देश्य, जिसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, खाया पिया और सो गए और जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। जिंदगी का उद्देश्य रखें। निरुद्देश्य जीवन जीना अपराध है। परमात्मा ने ये सुंदर जीवन आपको दिया है, इसे उद्देश्य पूर्ण बनाएं। और सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही रखें अपने जीवन में कि सद्गुरु को प्राप्त इसी जीवन में कर ले। सद्गुरु संग न संचरा, राम नाम नहीं उर्माही, तेतन मरघट सारिका, भूत बसेता माही। उस न तन में भूत निवास करते हैं यदि सद्गुरु का साथ उसको नहीं मिला। सद्गुरु जीवन की बड़ी से बड़ी घटना है और जो सद्गुरु का साथ पा लेता है, उनका प्यार पा लेता है, वो जीवन में धन्य है। क्योंकि सद्गुरु हमारे जीवन में परीक्षक की भांति कार्य करते हैं। वे परीक्षक हैं, हम परीक्षार्थी। जीवन एक परीक्षा का भवन है। बचपन का पहला घंटा बीत चुका है, 3 घंटे का कुल समय है। जवानी का दूसरा घंटा भी लगभग पूरा हुआ और मौत का घंटा बजने ही वाला है। इस मौत के घंटे के बजने के पहले पहले हमें अपने जीवन दाता से मिल लेना है। ध्यान करो अपने अंदर, वो परमात्मा आपके अंदर ही तो विराजमान है, जिसने आपको जीवन दिया है और जिसके निकल जाने से आपका ये शरीर 2 कौड़ी का रह जाता है। मौत तो सबको आनी ही है, तो क्यों ना इसका सामना ऐसे किया जाए कि जिंदगी को भसके दिया जाए। किसी ने कहा है कि सच धस कर जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी बचाएगी। जिंदगी भर आप भागते रहो सोना और चांदी ढूंढने के लिए, लेकिन जब मौत आती है सर के ऊपर तो सोना चांदी सब यहीं धरा रह जाता है। तो सच धस कर जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी बचाएगी। छोटा सा तू, लेकिन कितने बड़े अरमान है तेरे, और मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया जिस दम मिट्टी में समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी बचाएगी। कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन, फिर पाप में उलझाए क्यों मूर्ख तेरा ये मन। पंछी है तू, पंछी है तू, लेकिन पिंजरा तोड़ कर उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ कर उड़ जा। और दिल की धड़कन में मौत जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी बचेगी। मित्रों, जीवन के अंदर बहुत सुंदर है, बहुत सुखद है जीवन। इतना आनंदमय परमात्मा ने हमारा जीवन बनाया है और इस जीवन के अंदर हमें परमात्मा को पा लेना है। सद्गुरुदेव हमारे साथ हैं, उनकी शक्ति हमारे साथ कार्य कर रही है। कोशिश तो करें जीवन में। मैंने योग शिविर के अंदर जो आप लोगों को बताया, जो पद्धतियां बताई, जो क्रियाएं बताई, प्राणायाम, यम नियम आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में भी चर्चा की। योगासन भी करवाए, प्राणायाम भी करवाए, हास्य योग भी करवाया। उन सब का एक ही उद्देश्य था कि आप अपने अंदर विराजित परमात्मा को पहचानने के लिए अग्रसर हो। यदि आप जितना सीखा है, जो आपने सीखा है, उसको यहीं पर रोक दिया तो भी आप कुछ नहीं पा पाएंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी पोथियां लिखी गई है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, हजारों हजार ग्रंथ पड़े होंगे चारों तरफ, लेकिन असली ज्ञान है हमारे अंदर विराजित परमात्मा को पहचानना। तो जिन लोगों ने शिविर अटेंड किया है उन लोगों से भी, और जिन्होंने नहीं किया है उन लोगों के लिए भी, कि जब तक आपके मन में 3 बातें नहीं होगी
ये आपने जो सीखा है वो सब अधूरा है। और पहली बात है श्रद्धा। अपने सदगुरु में जितनी श्रद्धा आप रखेंगे उतने ही तार उनसे जुड़ने का प्रयास हो जाएगा। श्रद्धा के बिना कोई गति नहीं। श्रद्धा हमारे मन का वो फूल है जिसमें गुरुदेव की खुशबू बसती है। जब तक उस पुष्प को आप पल्लवित नहीं होने देंगे, श्रद्धा अपने मन में जितनी ज्यादा आप गुरु के प्रति रखेंगे उतना ही गुरु से आपको स्नेह, उतने ही गुरु की तरंगे, उतनी ही गुरु की शक्ति आपको अधिक से अधिक प्राप्त होगी। और जो लोग श्रद्धा नहीं करते, संदेह करते हैं, निश्चित पाने कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। क्योंकि हम लोग इतने ज्ञानी नहीं है कि गुरुदेव की कार्य प्रणाली को हम परखें। हमारे में वो बुद्धि नहीं है। इसलिए जो वो करते हैं, जैसे वो हैं, उनमें पूरी की पूरी श्रद्धा रख दी जाए और अपने मस्तक को उनके चरणों में हमेशा उनके सामने नतमस्तक रहे, उनकी